बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरी सेंटर से मिसिज़ हफ्सा गफ़ार तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती है। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लिंक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज मैं आपको एक दिलचस्प सबक आमूज़ वाक़या सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। फ्रांस में एक कमिश्नर था, साइमन सायरे। उस कमिश्नर ने एक दफ़ा एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और उसमें दमिश्क के शयूख, उमरा, मुअज़्ज़िज़ीन और उलमा अकराम को मदऊ किया। ज़ियाफ़त में एक सफ़ेद रंग की दस्तार पहने हुए एक दूध की तरह सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग भी आए हुए थे। ज़ियाफ़त शुरू होती है, खाना शुरू होता है, तो इत्तफ़ाक से जो कमिश्नर की नशिस्त थी उसकी बिल्कुल सामने वो बुज़ुर्ग भी बैठे हुए थे। कमिश्नर की खाना खाते हुए अचानक उन बुज़ुर्ग पर नज़र पड़ी तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? वो बुज़ुर्ग हाथों से खाना खा रहे थे, बड़े मज़े से खाने में हाथ डाले खाना खा रहे थे। तो कमिश्नर ने पहले तो इसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर वो अपनी कैफियत पर काबू नहीं पा सका। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने तर्जुमान को बुलाया और अपने तर्जुमान को उन बुज़ुर्ग के पास भेजा कि उनसे पूछें कि वो क्यों इस तरह खाना खा रहे हैं। वो तर्जुमान बुज़ुर्ग के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप बाबा जी इस तरह से क्यों खाना खा रहे हैं, आप हमारी तरह से खाना क्यों नहीं खाते। बुज़ुर्ग ने उनकी तरफ देखा और बड़ी संजीदगी से जवाब दिया कि क्यों, क्या मैं कोई अपनी नाक से खाना खा रहा हूँ। तो कमिश्नर ने कहा कि नहीं जी, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि चम्मच कांटे मेज़ पर मौजूद हैं तो आप उनको क्यों नहीं खा रहे। बुज़ुर्ग ने फिर संजीदगी से जवाब दिया कि मुझे अपने हाथों की सफाई पर और पाकीज़गी पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। क्या तुम्हें भी तुम्हारे कांटों चमचों पर की सफाई पर मुकम्मल यकीन है, उन पर भरोसा है। कमिश्नर उसका जवाब सुनकर, यानी उन बुज़ुर्ग का जवाब सुनकर जल भुन गया, गुस्से से आग बबूला हो गया और तहैया कर लिया कि इस बुज़ुर्ग को इसकी इस बात का बदला ज़रूर लेगा, इस बेइज्जती का जवाब ज़रूर देगा। कमिश्नर वाले मेज़ पर उसके एक दाएं तरफ उसकी बीवी बैठी थी और बाएं जानिब उसकी बेटी भी मौजूद थी। अब कमिश्नर ने ये किया कि उसने, क्योंकि वो जो अरबियों की जो अरब लोग हैं, इनकी रवायत से, इनकी सकाफ़त से और इनकी दीनदारी से बहुत खूबी से वाकिफ़ था, अच्छी तरह जानता था। उसने ज़ाहिर है कि दावत में जैसा मैंने ज़िक्र किया कि उलमा कराम को भी मदऊ किया हुआ था, तो उन तमाम चीज़ों को, रवायात को उसने साइड पे रखते हुए उसने उस महफ़िल में शराब मंगवा ली। उसने शराब को उस बुज़ुर्ग को जलाने के लिए, यानी परेशान करने के लिए, उसको उस मेज़ पे उंडेला और एक उसमें से अपनी बीवी के गिलास में डाली और उसमें बाकी उसमें से अपनी बेटी के गिलास में डाली और ख़ुद वो शराब को जब चुस्कियाँ लेके मज़े से पीते हुए उस बुज़ुर्ग से कहने लगा कि आप अंगूर को बहुत पसंद करते हैं, क्या ऐसा ही है। बुज़ुर्ग ने मुख्तसरन जवाब दिया, जी हाँ, ऐसा ही है। तो कमिश्नर ने अपने सामने मेज़ पर पड़े हुए अंगूरों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये शराब इन्हीं अंगूरों से निकली है, तो फिर क्या वजह है कि तुम इस शराब को तो इसको तो पास नहीं जाते और अंगूरों को तुम बड़े मज़े लेके शौक से खाते हो। उस वक़्त जो महफ़िल में, उस पूरी यानी हॉल में तमाम जितने भी लोग थे, वो तमाम इस सिचुएशन से, इस सूरत हाल से आगाह हो गए।
وہ ان کو پتہ چل چکا تھا جو بھی دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، تو سب ایک دم یعنی ان پر ایک طرح سے ایک خوف کی کیفیت تھی، خاموشی سی پورے محفل میں طاری ہو گئی۔ لیکن صرف بزرگ تھے جو آرام سے ابھی بھی کھا رہے تھے، اور ان کے چہرے پر اطمینان تھا اور ان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے کمشنر کو جواب دیتے ہیں کہ تمہارے دائیں طرف تمہاری بیوی بیٹھی ہے اور دوسری جانب تمہاری بیٹی بیٹھی ہے، تو مجھے تو یہ بتا کہ تیری بیوی کے جسم سے تیری بیٹی پیدا ہوئی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تیری بیوی تو تجھ پر حلال ہے اور تیری بیٹی تجھ پہ حرام ہے؟ بالکل اسی طرح میرے اللہ نے انگور کو ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے حلال قرار دیا اور شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ سن کے اس کمشنر نے شراب کو اپنے میز سے ہٹوا دیا۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، دیکھیں اگر تو یعنی کہ وہ چیز جس سے جو عقل کو خراب کرتی ہے، جس میں نشہ ہوتا ہے، وہ چیز سے اللہ نے منع کیا اس کے پاس جانے سے، وہ شک تھوڑی مقدار میں ہے یا زیادہ مقدار میں ہے، وہ حرام ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ اگر شراب حرام ہے تو پھر تو جنت میں بھی سب جو ہے شراب پیش کی جائے گی، اللہ تعالیٰ جنت میں شراب دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت میں جو شراب ہوگی اس میں نہ تو وہ اس سے عقل خراب ہوگی، نہ اس میں کوئی نشہ آور چیز ہوگی، نہ اس میں نشہ ہوگا، تو لہٰذا وہ شراب حلال ہوگی جو اہل جنت کو اللہ کی طرف سے تحفے کے طور پہ، انعام کے طور پر دی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، سانسوں نے دی اجازت، تو کل ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔